किंग ऑफ द प्लैनेट्स, सियारों के बादशाह सलामत, सियारा शम्स सन का ट्रांजिट होने जा रहा है ऑन बोर्ड 15 जनवरी 2024 से। ये ट्रांजिट ऑलमोस्ट एक मंथ पूरे पर मुहित होता है। 15 फरवरी 2023 तक ये ट्रांजिट होगा और सन का ये ट्रांजिट होने जा रहा है कैप्रिकॉर्न साइन में, बुर्ज जद्दी में सन ट्रांजिट होने जा रहा है। और मैंने इसमें 5 ऐसे ज़ोडिएक साइंस फाइंड आउट किए हैं कि जिनके लिए सन का ट्रांजिट एक मंथ के लिए उनके पास बहुत ही पैसा आने वाला है, उनके पास लग्जरी, खुशियाँ और उनके पास जो भी मेटलिस्टिक चीज़ें उनको चाहिए वो बिल्कुल उनको मिलने वाली हैं। तो सन का ट्रांजिट पर बात करेंगे और 5 ज़ोडिएक साइंस भी इसमें हम हाईलाइट करेंगे। एरीज टू पाइसिस तमाम ज़ोडिएक साइंस की हम इसमें बात करेंगे कि बुर्ज हुमल से बुर्ज हूत तक कैसे असरात मुरत्तब होंगे। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल पर और इसके साथ फेसबुक पेज पर भी आप मुझे वॉच कर रहे हैं। तो एरीज से ही स्टार्ट करेंगे और मैं आपको कुछ ये भी बता दूं कि जो भी ट्रांजिट्स होते हैं, सपोज किसी प्लेनेट का भी ट्रांजिट होता है, जैसा कि आज हमारी वीडियो है, हमारा टॉपिक है सन का ट्रांजिट पर वीडियो है, तो आपको इसमें अपनी असेंडेंट साइन से देखना होता है कि आपका असेंडेंट साइन क्या है थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। दूसरे नंबर पर आपने इसको देखना होता है अपनी राशि के रिगार्डिंग भी देखना होता है कि ये ट्रांजिट आपके लिए असेंडेंट वाइज कैसा है और राशि के हिसाब से कि जहाँ पर आपका मून जिस नंबर में पड़ा होता है उसी नंबर को राशि बोलते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होता है ये राशि और असेंडेंट टाइम बेस्ड होता है। तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही मेरी प्रेडिक्शंस को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके नताइज भी मिलेंगे। अगर तो आपके असेंडेंट से मीन्स के आपके लगन से आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा जा रहा है तो आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा है, और अगर आपकी राशि से ये ट्रांजिट अच्छा जा रहा है तो फिर आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। सपोज आपकी लगन से ये ट्रांजिट अच्छा नहीं जा रहा और राशि से अच्छा है तो फिर आपके लिए ये ट्रांजिट मिला जुला सा रहेगा। सपोज के आपकी लगन से भी अच्छा नहीं है, आपकी राशि से भी अच्छा नहीं है, तो फिर ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ बहुत बेहतर नहीं हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर पॉइंट ज़हन में रखा करें, फिर आप मेरी वीडियोस को मुलाहिजा किया करें। तो स्टार्ट करते हैं और 5 ज़ोडिएक साइंस की भी इसमें हम बात करेंगे कि जिनके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और मुबारक होने वाला है। और आपको इसमें अपने हॉरोस्कोप में पैदाइशी ज़ाइचा में देखना चाहिए कि आपका सन अगर आपके कैप्रिकॉर्न साइन में है पैदाइशी ज़ाइचा में तो भी आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है। या कि सन आपका लग्नेश है, सपोज आपका लियो असेंडेंट है, तो भी आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट ये होने वाला है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। सबसे पहला हमारा जो ज़ोडिएक साइन है एरीज की बात करते हैं, बुर्ज हुमल के। एरीज वालों के अगर आपका असेंडेंट एरीज है या आपकी राशि एरीज है तो आपके लिए ये ट्रांजिट 15 जनवरी 2024 से लेकर ऑनवर्ड 15 फरवरी 2024 तक आपके 10वें घर में कैप्रिकॉर्न साइन में ये ट्रांजिट होगा। सन आपके 5वें घर का मालक है, तो आपके लिए सन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है, चूँकि फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस हमारी बर्थ चार्ट में इसको हम त्रिकोण हाउस बोला गया है। मूल त्रिकोण हाउस होते हैं, तो मूल त्रिकोण हाउस का प्लेनेट जब आपके 10वें घर में जाएगा तो उसमें पहला ज़ोडिएक साइन एरीज भी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एरीज के लिए ये एक मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है और इस सेंस में कि आपकी जॉब और कैरियर के थ्रू आपके लिए बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपको जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो ये मंथ आपके लिए पूरा एक है, इसमें आप जॉब को स्विच ऑफ कर सकते हैं। आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको फ़ायदा होगा, आपको कोई सडन लॉटरी आपकी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज से आपको फ़ायदा होगा, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा, आपको कोई भी ज्वेलरी के काम से फ़ायदा होगा, आपकी क्रिएटिविटी कमाल की रहेगी। सन यहाँ से आपके 4थे घर को देखेगा 7वीं नज़र से, तो आपका घर में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। उसके रीज़न ये है कि सन जैसे ही आपके घर को देखेगा
मन को देखेगा तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ईगो आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली के साथ आपके क्लैशेस हो सकते हैं, आपके मदर से आपके क्लैशेस हो सकते हैं, आपके फादर से आपके क्लैशेस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है, अपने घर में आर्गूमेंट ना करें। प्रॉपर्टी के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा ये ट्रांजिट है, घर गाड़ी का लेन देन के लिए बहुत अच्छा है। कोई गाड़ी की आपको खुशखबरी मिलेगी, घर की आपको खुशखबरी मिलेगी। आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर अल्लाह ताला कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बनाए कि आपको अपना मकान मिल जाए, या आपको कोई गाड़ी की ख्वाहिश है, आपकी गाड़ी की ख्वाहिश पूरी होगी। जॉब को स्विच ऑफ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपके पास जॉब नहीं है, आप काफ़ी अरसा से अनएम्प्लॉय हैं, मीन्स के बेरोज़गार हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ पर जॉब भी मिलेगी। प्रमोशन रुकी थी, आपकी यहाँ पर प्रमोशन भी इस मंथ में होगी। तो मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस कि आपके लिए सन का ट्रांजिट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और पैसा लेकर आने वाला है। आपकी जॉब और करियर के हवाले से आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, आपको घर में मेंटल पीस मिलेगा। तो आपके लिए ओवरऑल कुल मिलाकर ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। आपके बच्चे आपका बिल्कुल ओबे करेंगे, आपको फर्माबरदार हो जाएंगे। बच्चे आपके अगर बदतमीजी कर रहे थे, आपके महबूब से भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये था जी एरीज की। अब हम बात कर लेते हैं टॉरस की। तो टॉरस वालों के आपके और इस दौरान आपको चाहिए कि सन का सदका भी ज़रूर करें। संडे वाले दिन आपने कोशिश करनी है मुट्ठी भर गंदम किसी को भी खैरात करें, और आपने देखना है अपने पैदाइशी जायजा में कि सन की प्लेसमेंट कैसी है। अगर तो सन की प्लेसमेंट आपकी अच्छी है, सपोज आपके 5वें घर का मालक है सन और अच्छे घर में बैठा हुआ है, और सन की आपकी महादशा चल रही है, और सन आपके 9वें घर का मालक है, सन आपके 11वें घर का मालक है, तो उसका जेम स्टोन भी आप लेकर ज़रूर पहन सकते हैं। बात कर लेते हैं टॉरस की। बुर्ज सौर वालों के जी आपके 9वें घर से सन ट्रांजिट होंगे 15 जनवरी 2024 से ऑनवर्ड 15 फरवरी 2024 तक सन का ये ट्रांजिट होगा। चौथे घर के मालक है आपके सन, और 9वें घर में सन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं एक दो चीज़ें हाईलाइट कर दूँ आपके लिए। ये ऐसा बहुत अच्छा ट्रांजिट जाने वाला है आपके लिए, टॉरस वालों के लिए। आपकी प्रॉपर्टी के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर आप कोई भी हायर एजुकेशन की एक्टिविटीज़ में आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। उम्रा की सादत हासिल करना चाहते हैं, उसकी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। शॉर्ट ट्रैवल से आपको फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। सोशलाइजिंग से आपको फ़ायदा होगा, यूट्यूब से, फेसबुक से। और कोई आप जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मेहनत ज़रा आपको ज़्यादा करना पड़ेगी, रूटीन से ज़्यादा, तो मेहनत का भरपूर सिला भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। छोटे बहन भाइयों से कुछ आर्गूमेंट करने से ज़रा आपको अवॉइड करना है, चूँकि सन आपका कोई फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है। तो आपको सदका ज़रूर करना है। संडे मुट्ठी भर गंदम किसी को खैरात करें, और आप रूबी बिल्कुल नहीं पहन सकते जेमस्टोन। किस्मत का भरपूर आपको साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी, आपको एजुकेशन की सपोर्ट रहेगी, आपको हायर लर्निंग के लिए टीचर्स की सपोर्ट रहेगी, आपको यहाँ पर घर से आप कोई रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। कोई उम्रा के लिए जाना चाहते हैं, या आप कोई भी ऐसे जाना चाहते हैं, स्टडीज़ के रिगार्डिंग अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो भी आपको यहाँ पर नहायत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अब बात कर लेते हैं जेमिनी वालों की। तो बुर्ज जोधा वालों के जी आपके 8वें घर से सन ट्रांजिट होंगे 15 जनवरी 2024 से लेकर ऑनवर्ड 15 फरवरी 2024 तक। ये ट्रांजिट एक मंथ के लिए होगा। सन आपके 3रे घर के मालक है। तो मैं कहूँगा जेमिनी अगर आपका असेंडेंट है या आपकी राशि है तो आपको कुछ केयरफुल रहना है रिगार्डिंग, क्योंकि आपके 3रे घर का मालक आपके 8वें घर में होगा। तो आपको हो सकता है कि कुछ सेहत आपकी ख़राब हो जाए, आपकी कुछ पैसे की तबाही हो सकती है। आपको यहाँ पर आपको अपने हॉरोस्कोप में सन की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी प्लेसमेंट है तो फिर तो आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको गेन्स भी हो सकते हैं, नहीं तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि अकल्ट साइंस से रिलेट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, केमिस्ट्री में है, या कोई इंटेलिजेंस की फील्ड है, एज ए डॉक्टर है, लॉयर है, उनके लिए तो ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाएगा एक मंथ। और आप को इन लॉज से आर्गूमेंट नहीं करने, फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। आउटिंग पर जाएंगे फैमिली के साथ, मज़े की डिलीशियस फूड्स इंजॉय करेंगे। आउटिंग पर जाएंगे तो ड्राइविंग केयरफुली करें, ओवर ईटिंग से भी आपको अवॉइड करना है, अपने पैसे को संभाल कर रखना है।
बैंक बैलेंस अपना सेविंग को संभाल कर रखें। तो आपके लिए मैं कहूँगा ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको गुजारना है मंथ। सदका आपने ज़रूर करना है, मुट्ठी भर गंदम करें दें आप संडे वाले दिन, या कोई भी सुनहरे रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करें। रूबी जेमस्टोन आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। बात कर लेते हैं कैंसर। अगर आपकी कैंसर राशि है या कैंसर असेंडेंट साइन है, तो आपके 7वें घर से सन ट्रांजिट होंगे। सन आपके दूसरे घर के मालिक है। देखिए सन आपके लिए तो अच्छे प्लेनेट है, आपके लिए योग कारक प्लेनेट है। दूसरा घर वेल्थ का घर है, आपकी फैमिली का घर है। तो आपको यहाँ पर कोई फैमिली मेंबर्स में से आपको कोई शादी की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। आप कोई शादीशुदा लाइफ के हवाले से ये ट्रांजिट मैं कहूँगा 7वें घर में वैसे सन नीच का हो जाता है। तो आपको केयरफुल रहना है, अपने स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, आप बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, पब्लिक से आर्गूमेंट ना करें, बच्चों से ज़्यादा आर्गूमेंट ना करें। अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखकर चले आप। कैंसर वाले यहाँ पर सेहत का भी आपको ख्याल रखना होगा। बिजनेस की आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएंगी, आपका नेम फेम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों में आप प्रोमिनेंट रहेंगे। कोई फैमिली के साथ मिलकर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा है। पहचान बनेगी, आपका मर्तबा इज़्ज़त मर्तबा बुलंद होगा, आपकी ड्रेसिंग बहुत कमाल की हो जाएगी। सेहत के इश्यूज़ को इग्नोर ना करें, तो अपने स्पाउस से आर्गूमेंट करना करें। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा ही जाएगा। मुट्ठी भर गंदम संडे वाले दिन खैरात करें। रूबी आप पहन सकते हैं, उसमें अपना हॉरोस्कोप को एनालाइज किए बगैर आपको नहीं पहनना चाहिए। बात कर लेते हैं लियो असेंडेंट या लियो राशि आपकी। तो आपके लिए सन पहले घर के मालक होकर छठे घर से सन ट्रांजिट करेंगे। देखिए लियो वालों को मैं कहूँगा कि हाँ, छठे घर में सन जब होता है तो बहुत बुरा प्ले नहीं करता, चूँकि छठे घर में डेली वर्क है। तो डेली वर्क में आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, अच्छा आपके लिए है। आप बिज़ी हो जाएंगे ज़रा डेली वर्क में, अपने जॉब और कैरियर में। या आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा जाएगा। या आप एज ए ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप सोशल वर्कर हैं, तो आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा जाएगा। फिर भी आपको केयरफुल रहना है, ड्राइविंग केयरफुली करनी है, आपने ओवर ईटिंग से अवॉइड करना है। कुछ नजर बद का आप शिकार हो सकते हैं। अपने ईगो पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, नींद के इश्यूज आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगे और एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह आपको लगाना पड़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाना पड़ सकते हैं, जेल की हवा आपको खाना पड़ सकती है। तो मैं कहूँगा लियो वालों को अगर कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है तो आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। तो अब्रॉड जाना चाहते हैं तो यहाँ से आज आप बिल्कुल इस मंथ में मूव ऑन कर सकते हैं और परमानेंट सेटलमेंट के हवाले से मूव ऑन कर सकते हैं। अब बात कर आपके लिए, तो आपका लग्नेश है सन, तो आप तो बिल्कुल रूबी जेमस्टोन पहन सकते हैं। लेकिन इसमें अपने बर्थ चार्ट में रूबी मीन्स के सन की प्लेसमेंट को ज़रूर एनालाइज करवाएं। मुट्ठी पर गंदम खैरात करें अल्लाह के नाम पर, और कुछ एक्सपेंसेस पर ही आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखकर ये ट्रांजिट गुजारना है। बात कर लेते हैं वर्गों की, बुर्ज सुंबला के जी आज आपके देखिए बुर्ज सुंबला के 12वें घर के मालक होकर सन आपके 5वें घर से सन ट्रांजिट करेंगे। देखिए 12वें का मालक 5वें में आएगा, तो यहाँ पर आपके लिए मैं कहूँगा वर्गो वालों को कुछ अब्रॉड से आपके पास पैसा तो आ सकता है। आपके कुछ क्रिएटिविटी के थ्रू आपके पास पैसा यहाँ पे आएगा, आपको इनकम जनरेट होगी, ज्वेलरी के काम से इनकम जनरेट होगी, यहाँ पे आपके शेयर मार्केट से इनकम जनरेट होगी। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपके पास सडन से आपके पास आ सकती है। दोस्तों से आपको अपनी ईगो पर ज़रा कंट्रोल रखना है। सन हमारी ईगो, पावर को, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। फादर की भी सेहत का कुछ ख्याल रखकर चलें, फादर से आर्गूमेंट ना करें। और वर्गो वालों के लिए मैं कहूँगा कि आपको गेन्स का ट्रांजिट है, गेन्स होंगे, दोस्तों से गेन्स होंगे, बड़े बहन भाइयों से गेन्स होंगे, सोशल नेटवर्क के थ्रू गेन्स होंगे, और आपके गवर्नमेंट के थ्रू आपको फ़ायदा होगा, आपके फादर के थ्रू आपको फ़ायदा होगा, सीनियर्स के थ्रू आपको फ़ायदा होगा। तो आपके लिए कुल मिलाकर मैं कहूँगा ये ट्रांजिट अच्छा ही जाने वाला है। तो आपको मुट्ठी पर गंदम संडे वाले दिन खैरात करें। रूबी जेमस्टोन आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। बात कर लेते हैं लिब्रा वालों की। बुर्ज मीज़ान के आपके 4th हाउस में से सन ट्रांजिट करेंगे।
तो ये हमारा जो सेकंड ज़ोडिएक साइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिनके लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट जाएगा। लिब्रा के लिए चूँकि आपके 11वें घर के मालिक होकर सन आपके चौथे घर से ट्रांजिट करेंगे। गेंस के मालिक आपके लिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। आपको गाड़ी की कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई घर की खुशखबरी आपको मिल सकती है, प्रॉपर्टी के तनाज़ात आपके यहाँ पर ख़त्म हो सकते हैं और आपको फैमिली आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, मज़े मज़े के खाने भी खाएंगे। मदर के साथ भी आपके रिलेशन में बेहतरी आ जाएगी, मदर की सेहत बेहतर हो जाएगी। फादर से आपको आर्गूमेंट नहीं करने, सीनियर से आर्गूमेंट नहीं करने। जॉब और कैरियर की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जॉब को स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, नई जॉब हासिल करना चाहते हैं उसकी भी आपको यहाँ पर ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपके लिए घर, गाड़ी और जॉब और कैरियर के लिए गेंस का ट्रांजिट है। आपको गेंस होंगे, आपके जॉब और कैरियर में प्रमोशन रुकी हुई थी, आपकी प्रमोशन भी हो पाएगी इस एक मंथ में। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपने मुट्ठी भर गंदम संडे वाले दिन खैरात करें और रूबी आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, बुर्ज अकरब या अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है तो आपने आपके 10वें घर के मालिक हैं सन और आपके सन तीसरे घर से यहाँ से ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे। तो आपके लिए मैं कहूँगा कि ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं अच्छा ही जाने वाला है। स्कॉर्पियो वालों के आपके 10वें घर के मालिक है और शॉर्ट ट्रेवल्स में आप बिज़ी रहेंगे। इस टाइम में आप कुछ सोशलाइजिंग में बिज़ी रहेंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या बैंक में है तो आपकी प्रमोशन अगर रुकी थी आपकी प्रमोशन हो जाएगी। सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको फ़ायदा होगा। आईटी है, कंप्यूटर लैब है आपका, या आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग काम है, सॉफ्टवेयर का रिगार्डिंग काम है, आईटी से रिलेट करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपके लिए ये ट्रांजिट मेहनत तलब तो रहेगा लेकिन आपको यहाँ पर फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। हायर लर्निंग की आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई अब्रॉड की आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आएगी। उम्रा की कोई सआदत हासिल करना चाहते हैं उसकी भी आपको यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो शॉर्ट ट्रैवल्स आपको ज़्यादा दरपेश रहेंगे और लॉन्ग ट्रैवल्स भी आपको ज़्यादा दरपेश रहेंगे। तो ट्रैवल्स के हवाले से आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा है। तो इस टाइम में आपको एक मंथ में ट्रैवल्स करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप बिल्कुल रूबी या जेमस्टोन पहन सकते हैं लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना हॉरोस्कोप एनालाइज किए बगैर इसको कभी ना वेयर करें और आप मुट्ठी भर गंदम संडे वाले दिन ज़रूर खैरात करें। अब बात कर लेते हैं सेजिटेरियस। देखिए अगर आपकी राशि सेजिटेरियस है या आपका बुर्ज कौस है, असेंडेंट है, तो आपके देखें दूसरे घर से सन ट्रांजिट करेंगे। सन आपके 9वें घर के मालिक हैं तो आपके लिए मैं कहूँगा ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। किस्मत के घर के मालिक हैं, रूहानियत के मालिक हैं और आपके फैमिली में आ जाएंगे तो आपके फैमिली के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। आप फैमिली के साथ मज़े मज़े के खाने खाएंगे और आउटिंग पर जाएंगे और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सेविंग आपकी बढ़ेगी, पैसा आपके पास आएगा, दौलत आपके पास आएगी, लग्जरी आपके पास आएगी। कुछ आर्गूमेंट ना करें, इन लॉज के साथ आर्गूमेंट ना करें, दोस्तों को पैसे उधार ना दें इस टाइम में। और कुछ आपको इंश्योरेंस की रकम आपको यहाँ पर मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड आपको पैसे आपके पास आ सकते हैं। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसाइल थे आपके वो भी यहाँ पर ख़त्म हो सकते हैं। इन लॉज से आर्गूमेंट ना करें। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, डॉक्टर हैं तो फिर आपके लिए ये ट्रांजिट यहाँ पर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, सेविंग भी आपकी राइज होगी। कुछ आपने बैड इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी को पैसे उधार नहीं देने, बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट ना करेंगे तो बेहतर है आप बिल्कुल रूबी पहन सकते हैं लेकिन आपको अपना हॉरोस्कोप एनालाइज किए बगैर इसको नहीं पहनना चाहिए। मुट्ठी भर गंदम ज़रूर खैरात करें। बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी राशि है असेंडेंट कैप्रिकॉर्न है तो आपके पहले घर से सन ट्रांजिट करेंगे। सन आपके 8वें घर के मालिक हैं। तो देखिए कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा कि जहाँ पर आपको सडन से आपको पास पैसा भी आ सकता है लेकिन आपकी सडन से कुछ ना कुछ सेहत भी ख़राब हो सकती है। 8वें घर के मालिक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके साथ होने वाले हैं तो आपने गंदम मुट्ठी भर गंदम ज़रूर खैरात करनी है और आपको कुछ इन लॉज के थ्रू आपको फ़ायदा होगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग हो जाएगी, ईगो आपके अंदर ज़्यादा आ जाएगी तो आपको स्पाउस से आर्गूमेंट नहीं करने, बिजनेस में अपने पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें और आपको किसी पब्लिक प्लेस पर आर्गूमेंट नहीं करने। किसी मोबाइल में आप नेटवर्क यूज़ करते हैं तो उसमें किसी से कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करें।
तो आपके लिए कोई शादी की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, आपको कुछ बिज़नेस की नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको बिज़नेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मज़ीद बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं वहाँ पर, उसकी भी आज आपको यहाँ पे ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप बिल्कुल रूबी नहीं पहन सकते और आपने मुट्ठी भर गंदम संडे वाले दिन ज़रूर खैरात करें। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस बुर्ज दल्ब। अगर आपकी राशि है या असेंडेंट साइन है तो आपके 12वें घर से सन ट्रांजिट हो गए। सन आपके 7वें घर के मालिक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि बुर्ज दल्ब वालों को आपके देखें यहाँ पर आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी के हवाले से अच्छा है ट्रांजिट। आपने कोई भी परमानेंट सेटलमेंट के हवाले से पीआर अप्लाई कर रखा है, अब्रॉड में है, तो आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, उन पर आपको कंट्रोल रखना होगा और नज़र बद का आप शिकार हो सकते हैं। हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है आपको। कर्जा इस टाइम में बिल्कुल ना लें, अपने स्पाउस की सेहत का भी ख्याल रख कर चलें, बच्चों की सेहत का ख्याल रख कर चलें और आपको कहीं ना कहीं अपने डेली वर्क में अपनी ईगो, अपनी अना पर कंट्रोल रखना है। मुट्ठी भर गंदम ज़रूर खैरात करें, रूबी आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। लास्ट बट नॉट लीस्ट असेंडेंट है हमारा जी पाइसिस बुर्ज हूत वालों के 11वें घर से सन ट्रांजिट करेंगे। बहुत अच्छा है पाइसिस वालों के लिए ये ट्रांजिट। तो सन आपके 6ठे घर के मालिक है और 11वें घर से ट्रांजिट करेंगे तो आपकी जो रुकी हुई प्रमोशन आपकी हो जाएगी। इस टाइम में आपके डेली वर्क से आपको फ़ायदा होगा, दोस्तों से आपको फ़ायदा होगा, बड़े बहन भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको आपके सोशल नेटवर्क से सपोर्ट मिलेगी, आपको बच्चों के रिगार्डिंग सपोर्ट मिलेगी, महबूब से आपकी मुलाकातें होंगी। अगर अभी तक आपको सोलमेट नहीं मिला, सडन से सोलमेट मिलेगा। लॉटरी आपकी यहाँ पे लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज से आपको फ़ायदा होगा, आपको शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा होगा, कोई आप ज्वेलरी का काम करते हैं वहाँ से फ़ायदा होगा, कोई आप मेडिसिन का काम करते हैं वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा, आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू इनकम जनरेट होगी। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा पाइसिस वालों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप वो भी पहन सकते हैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, इसको पहले रेकमेंड करवाएं, अपना हॉरोस्कोप रीड करवाएं, उसके बाद इसको पहने और मुट्ठी भर गंदम अल्लाह के नाम पर संडे वाले दिन खैरात करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें, इजाज़त दें।